हमलावर की लोकेशन मिल गई है। हमलावर को पकड़ने के लिए पुलिस निकल चुकी है और इस बीच सैफ की मेड ने अज्ञात हमलावर पर एफआईआर दर्ज करवाई है। हत्या की कोशिश और जबरन घर में घुसने का केस दर्ज किया गया है, लेकिन अभी भी सवाल यही है कि वो अज्ञात कौन था, हमलावर कौन था और किस नियत से घुसा था, कैसे घर में घुसा हुआ था। जबरन घर में घुसने का केस दर्ज किया गया है, लेकिन जबरन कैसे कोई घुस सकता है? इतना अगर सुरक्षा के इंतजाम होते हैं, हाई सिक्योरिटी सोसाइटी है और वहाँ कोई आम इंसान का घर नहीं, कोई किसी आम आदमी का घर नहीं, एक सेलिब्रिटी का घर है और सेलिब्रिटी के घर में कोई जबरन घर में घुसकर और उस अभिनेता पर चाकुओं से 6 बार वार करता है, फिर बाहर निकलकर वो भाग जाता है और कोई उसे पकड़ नहीं पाता, कोई उसे देख नहीं पाता। तो क्या ये सब कुछ एक सच्चाई छिपाने की कोशिश भी है? ये भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि कई सारे सवाल इस पूरे मामले में हैं जो अभी भी अनसुलझे हुए हैं। सैफ अली खान के शरीर पर 6 जगह वार किए गए। हालांकि लीलावती अस्पताल की ओर से कहा गया है कि सैफ अली खान की हालत अब खतरे से बाहर है। रीढ़ की हड्डी में जरूर 2.5 इंच का चाकू का टुकड़ा फंसा हुआ था, जिसे सर्जरी करके निकाल दिया गया है। और इस बीच सैफ पर हमले को लेकर बांद्रा पुलिस ने बयान जारी किया है। बांद्रा पुलिस का बयान, हमलावर की पहचान हो गई है। सैफ पर एक हमलावर ने हमला किया था। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की 10 टीमें गठित की गई हैं। सीढ़ियों से दाखिल हुआ था हमलावर, ये बताया जा रहा है। चोरी के इरादे से घर में घुसा था आरोपी, पुलिस ये दावा कर रही है। चोरी के इरादे से आरोपी घुसा था और फायर एस्केप के जरिए फरार हुआ आरोपी, ये पुलिस का दावा है, ये पुलिस की थ्योरी है कि चोरी के इरादे से आरोपी घुसता है और फायर एस्केप के जरिए फरार हो जाता है, सीढ़ियों के जरिए घुसता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वहां पर कोई सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था? इतनी हाई सिक्योरिटी सोसाइटी है तो सुरक्षाकर्मी तो जरूर मौजूद होंगे। क्या किसी ने सीढ़ियों से उसे अंदर दाखिल होते हुए नहीं देखा? और जब वो हमला करके भागा तो क्या उस वक्त कोई उसे नहीं देख पाया, कोई पकड़ नहीं पाया? और जब हमला हुआ, क्या चीखने चिल्लाने की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी या आवाज़ हुई ही नहीं? मेड, चूंकि ये बताया जा रहा है कि पहले मेड के साथ बहस हुई, मेड पर हमला किया गया, मेड भी जख्मी है, जिसे पुलिस ने कस्टडी में लिया था और उसे फिर छोड़ दिया। पूछताछ की, मेड के कहने पर एफआईआर भी दर्ज की गई है और एफआईआर में अज्ञात है, किसी नामजद आरोपी को नहीं बनाया गया है, किसी को अज्ञात हमलावर। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं सैफ पर हमले के बाद का, ये पहला वीडियो है रात के वक्त का, देर रात के ये तस्वीर है जब हमला हुआ। उसके बाद करीना कपूर वहीं कुछ स्टाफ से बात करती हुई नजर आ रही थी। सैफ अली खान पर किसने हमला किया, ये अभी भी सवाल अनसुलझा हुआ है। किस मकसद से दाखिल हुआ, कैसे घर में दाखिल हुआ, कैसे हमला करके बाहर निकला, इस सारे सवालों के जवाब अभी भी अनसुलझे हैं। वहीं सैफ अली खान पर हमले को लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री भी सन्न है। अभिनेता रजा मुराद और फिल्म निर्माता अशोक पंडित का क्या कहना है, सुनिए। दिल दहला देने वाली घटना है। ताज्जुब की बात यह है कि जिस बिल्डिंग में वो रहते हैं वहां सिक्योरिटी बहुत ही सक्षम है। 3-4 लेयर की सिक्योरिटी है, जहां आपको रजिस्टर पे साइन करने होते हैं, आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना होता है, आपको हस्ताक्षर करने होते हैं और सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं। और क्योंकि एक सेलिब्रिटी का घर है तो सुरक्षा तो उसकी भी अपनी होगी अपने घर में। इन तमाम सुरक्षाओं के बावजूद वो हमलावर कैसे पहुंचा फ्लैट के अंदर? अब मैं उसे चोर कहूं या मैं उसे हमलावर कहूं, ये कहना मुश्किल है। उसकी नीयत क्या थी वहां जाने की? वो सिर्फ चोरी करना चाहता था या उसका इरादा हमला करने का था, और वो भी जानलेवा हमला करने का था? तो जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा तब तक ये बातें सामने नहीं आएंगी। ये काफी निंदनीय है और मैं इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज और इम्पा की तरफ से इस हादसे को, इस इंसिडेंट को कंडेम करता हूं।
हम लोग कंसर्न हैं सैफ अली खान की सेहत के लिए, उनकी फिजिक के लिए और उनके साथ जो अटैक हुआ। सवाल ये उठता है कि उस बिल्डिंग की सिक्योरिटी क्या कर रही थी, सिक्योरिटी गार्ड्स क्या कर रहे थे। और आजकल जबकि इतनी ऐप्स आ गए हैं, इतनी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए चीज़ें आ गई हैं कि जब कोई आपके घर पे आता है तो आप पहले पूछते हो, आपका मैसेज आता है कि ये शख्स आया हुआ है, इसको ऊपर आने देना है कि नहीं देना है। हर सोसाइटी में, पूरे देश में, हर जगह ये इम्प्लीकेशंस आजकल हो गए हैं। तो पहला जो सिक्योरिटी एजेंसी है बिल्डिंग की, और खास करके जब सेलिब्रिटी होता है तो उसके अपने गार्ड्स होते हैं, अपनी सिक्योरिटी होती है, एक एक्स्ट्रा माइल जाकर वो शख्स जो है अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखता है। उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। और कौन है ये शख्स जिसके इतने गट्स हैं कि रात के 2:30 बजे अर्ली मॉर्निंग जो है वो किसी के घर में घुसता है? कौन है जिसने दरवाज़ा खोला? मुझे लगता है कि कोई बंदा जान पहचान का ही होगा जिसके लिए दरवाज़ा खोला गया, अगर दरवाज़ा खुला है तो। वैसे ये पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुलिस की, और मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस जो है वो काफ़ी सशक्त है। वो बहुत जल्द से जल्द इस क्रिमिनल को पकड़ेगी और उसके अगेंस्ट सीरियस लीगल एक्शन लेगी। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही सत्ते में है, और कामना करते हैं हम ऊपर वाले से कि ऐसे हादसे न हों। सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो सतर्क रहें, और ऐसे हादसे फिर से नहीं होने चाहिए। और मुझे इस बात का यकीन है कि ये बंदा जो है ये पकड़ा जाएगा, और इसका सलूशन निकलेगा। फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब कामना करते हैं, हम सब ऊपर वाले से ये विनती करते हैं कि सैफ जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उसकी फैमिली जो है फिर से कॉन्फिडेंस गेन करे और इससे जल्द से जल्द बाहर आए। और डैरिल मिरांडा हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। डैरिल, अभी अपडेट क्या है? अब जो अभी कुछ देर पहले खबर थी कि हमलावर की लोकेशन मिल गई है, वो लोकेशन मिल गई है और पुलिस निकल चुकी है पकड़ने के लिए, क्या अभी कोई अपडेट? देखिए, पुलिस की 10 टीम जो है गठित की गई है। 10 टीम जो मुंबई से रवाना हो चुकी है आरोपी को पकड़ने के लिए। और डीसीपी दीक्षित गेड़ा, जो जोन 9 के डीसीपी, उन्होंने कहा कि उनसे जो आइडेंटिटी है, जो आरोपी, उनके आइडेंटिटी का पता लग चुका है, लेकिन उसके बारे में उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की है, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन 10 टीम मुंबई पुलिस की जो है वो रवाना हो चुकी है मुंबई पुलिस से, और इसको आरोपी को कभी भी अटक की जा सकती है। फिलहाल घर के बाहर हम देख सकते हैं, यहाँ पर भी पुलिस जो है वो क्राइम ब्रांच के ऑफिसर या मुंबई पुलिस की टीम हो, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आ रहे हैं। साथ ही साथ फॉरेंसिक टीम की, डॉक्टर्स की, एक्सपर्ट्स की टीम भी यहाँ पर आएगी। और अभी हम देख सकते हैं कि मुंबई पुलिस हो या मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम हो, लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, जांच कर रहे हैं। जो जहाँ पर सैफ अली खान इस बिल्डिंग के 12th फ्लोर पे रहते थे, वहां जाकर पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हैं, ताकि कोई एविडेंस उन्हें मिल जाए। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो सैफ अली खान, उनकी जो तबीयत है वो अभी कंडीशन स्टेबल है। डॉक्टर ने कहा कि उनकी सर्जरी हो चुकी है और अंडर ऑब्जर्वेशन है। जो मेडिकल टीम है उनकी, जो डॉक्टर्स की टीम है, उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। उनकी हेल्थ कंडीशन, फिलहाल कंडीशन तो स्टेबल बताई जा रही है। लेकिन आरोपी की बात की जाए जिन्होंने उन पर हमला किया है, उसके बारे में पुलिस की 10 टीम जो है मुंबई से रवाना हो चुकी है, और जो आरोपी है उसको कभी भी जो है अरेस्ट किया जा सकता है। डैरिल, लेकिन सवाल इसमें कई सारे हैं, और सवाल उस मेड को लेकर, जो 3 जो हाउसकीपर उन्हें जो कस्टडी में लिया गया, क्या उन तीनों को छोड़ दिया गया, या कुछ देर पहले जो तस्वीरें आपने दिखाई कि एक मेड जो है जिसे खुद चोट लगी है, हाथ में जख्मी थी, उसे सिर्फ छोड़ा गया है, बाकी 2 अभी भी कस्टडी में हैं? देखिए, जो 3 सर्वेंट जिनको कस्टडी में लिया था इंटरोगेशन के लिए, उसमें से एक मेड हमने कुछ देर पहले इंडिया न्यूज से देखा कि उनको छोड़ा गया था, और वो घर से जो लौट आ चुकी है। जो उनका जो तत्पुरुष चरण, ये जो रेसिडेंट है, वहां पर आ चुकी। लेकिन अन्य जो 2 मेड है, जो 2 सर्वेंट है, वो फिलहाल अभी पुलिस कस्टडी में, उनका इंटरोगेशन हो रहा है। उनकी भी जांच जो है मुंबई पुलिस कर रही है। उनसे कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है क्या, कुछ अलग एविडेंस मिलता है क्या पूरी घटना को लेकर, उसकी जांच है वो पुलिस कर रही है। 3 में से एक को पुलिस ने छोड़ दिया है, जो वापस घर लौट आए सतगुरु शरण अपार्टमेंट में जहाँ सैफ अली खान रहते थे। लेकिन अन्य जो 2 मेड्स है, जो सर्वेंट्स है, उनको अभी तक तो पुलिस ने जो है वो छोड़ा नहीं है, और उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्राइम ब्रांच की टीम और साथ ही साथ मुंबई पुलिस की टीम जो है वो कर रही है। लेकिन डैरिल, इसमें कई सारे जो सवाल अभी भी हैं,
आरोपी की पहचान की बात कही जा रही है, लेकिन आरोपी की पहचान हुई कैसे? सीसीटीवी फुटेज से? क्या सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था आरोपी? क्या किसी सुरक्षा कर्मी ने वहां पर देखा जब रात के अंधेरे में वो घुसा था, और या फिर बाहर निकला हमला करके? कोई गवाह है इसमें, किसी ने देखा है उसे? देखिए, जो 3 सर्वेंट थे जिनको कस्टडी में लिया था, ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए उनके इसके बेसिस पर जो है आरोपी का जो आइडेंटिटी है उसका पता चला है। क्योंकि कहा जा रहा था कि सीसीटीवी फुटेज में कुछ नहीं मिल पाया, लेकिन जो आरोपी है उसके बारे में पुलिस जो है अब तक कुछ शेयर नहीं कर रही है। आरोपी कौन है, किधर से आया था, इसके रिलेटेड कुछ भी पुलिस जो डिटेल शेयर नहीं कर रही है। पुलिस का कहना है कि हमने जो आरोपी है, जो अक्यूज है, उसकी आइडेंटिटी पहचान लिया और उसी के लिए 10 टीम का गठन किया गया है जो अब मुंबई से रवाना हो चुके हैं। लोकेशन भी पुलिस को पता चल गया है, लोकेशन भी पुलिस ने उनका ट्रेस कर चुके हैं, लेकिन अभी तक अक्यूज के बारे में पुलिस कुछ भी डेटा शेयर कर नहीं रही है। पुलिस का कहना है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम कुछ भी डिटेल्स अभी शेयर नहीं कर सकते। फिलहाल उन्होंने इतना ही कहा है कि हमारी 10 टीम जो है वो मुंबई से डिप्लॉय कर चुकी है और वो जो है वो अक्यूज जो आरोपी है उसको अरेस्ट करेंगे। लेकिन एक सवाल यहाँ पर जो सोसाइटी को लेकर है, आप सोसाइटी के ऊपर दिखाते हुए ये बता सकें ज़्यादा बेहतर होगा कि सोसाइटी में किस तरह की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होते हैं, कितने सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात होते हैं, कितने एंट्री गेट हैं, कितने एग्जिट गेट हैं, और कैसे वो हमलावर घुसा होगा अंदर? देखिए, यही जो बिल्डिंग है सदगुरु शरण, जहाँ सैफ अली खान रहते थे, और यहाँ देखा जाए तो 2 गेट है, एक एंट्री गेट है और एक एग्जिट गेट है। सर, इन एंड आउट के 2 गेट से, और गेट की बात की जाए तो दोनों तरफ जो है हाई सिक्योरिटी है। 2 सिक्योरिटी गार्ड जो है वो गेट पे बैठे हैं और किसी को भी, मतलब जो बाहर का जो रेसिडेंट जो रहता है उनको किसी को भी विदाउट परमिशन यहाँ एंट्री नहीं दी जाती है। ऐसा होते हुए जो आरोपी जो सैफ अली खान के देर रात घर में घुसता है, उनके घर में घुसकर उनसे हमला करता है। अभी ये सब जो है वो सिक्योरिटी लैब्स बताया जा रहा है। पुलिस जो है सिक्योरिटी की भी जांच करेगी कि उस समय ड्यूटी पर कौन था, ये आरोपी कैसे अंदर घुसा। तो इस पूरे मामले की जांच जो है मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया डैरल, आप नजर बनाकर रखिए फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए। बहुत शुक्रिया। इन सब के बीच इस पूरे मामले को लेकर कई सारे रिएक्शंस आ रहे हैं, वो रिएक्शंस भी आपको सुनवाते हैं। कल रात में एक्टर सैफ अली खान, इनके साथ जो इंसिडेंस हुआ है उसमें एक एक्यूज एक्टर के घर पे गया था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। एक्यूज फायर एस्केप का यूज करके इनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है, और एक बार एक्यूज अरेस्ट हो जाता है तो उसके बाद आगे के डिटेल्स ये हम आपसे डिस्क्लोज कर पाएंगे। Ali Khan was admitted in the morning at 2 a.m. at Leelavati Hospital with alleged history of assault by some unknown person. At 2 a.m. he sustained major injury to the thoracic spinal cord due to lodged knife in the spine. Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. 2 other deep wounds on his left hand and one on the neck was repaired by plastic surgery team. The entire surgery was monitored by Dr. Srinivas Kudwa as a cardiologist because of his other condition. He is completely stable now. He is recovering well and out of danger. आज सवेरे सवेरे जो सैफ अली खान जी के बारे में खबर आई बहुत ही शॉकिंग है, पर सरप्राइजिंग नहीं है। सरप्राइजिंग इसलिए नहीं है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से सेलिब्रिटीज़ पे अटैक हो रहे हैं, चाहे वो सलमान खान जी हों, चाहे वो बाबा सिद्दीकी जी का मर्डर हो, और अब सैफ अली खान जी को लेकर ये कहा जा रहा है कि चोर ने घुसने की कोशिश की, वहाँ पे उनको स्टैब किया और वो अभी लीलावती में उनकी सर्जरी जारी है। सलमान खान जी को अपना घर बुलेट प्रूफ करना पड़ रहा है अपनी सुरक्षा को लेकर, और अब सैफ अली खान। ये फिर से कहूँगी कि लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था जो मुंबई की है वॉज कंसिडर्ड
वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सिर्फ देश में ही नहीं, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और उसको चोट पहुंचाने का काम लगातार चल रहा है। अगर सही मायने में इन्वेस्टिगेशन होता, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होता, तो शायद ये घटना रोकी जा सकती थी। आगे बढ़ते हैं।